हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल सवेरा चैनल। अगर आपको ये चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशंस कंटेनिंग स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की इक्वेशंस में आपको सिर्फ एक ये ध्यान देना होगा कि उसमें जो है अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो हमारे कुछ जो सॉल्यूशंस हैं वो ऐड हो जाते हैं, जबकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते होते। तो इसके लिए हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि स्क्वायर रूट फंक्शन होता क्या है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर हम कोई भी वेरिएबल लिख दें या फिर कोई फंक्शन लिख दें, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिख दिया, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व करने से पहले, स्क्वायर रूट की इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको किसी चीज का ध्यान देना होगा। वो किसका देना होगा कि इस फंक्शन की हम डोमेन क्या लें और उसकी रेंज क्या लें। ठीक है, डोमेन और रेंज के इंटरवल्स को आपको सबसे पहले मेंशन करना होगा। जैसे कि अगर हम किसी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फंक्शन की बात करें, इसकी बात करें, तो इसकी डोमेन क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी रियल के केस में। अगर हम रियल फंक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1, अगर स्क्वायर रूट ऑफ -2 जो नेगेटिव नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, कॉम्प्लेक्स आती है, और कॉम्प्लेक्स जो होती है वो रियल नंबर्स में हम नहीं लेते। तो इसीलिए अगर किसी फंक्शन को हम रियल का डिफाइन देते हैं तो उसमें हम क्या लेंगे कि 0 टू इन्फिनिटी उसकी डोमेन होगी। अगर हम इस केस में बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के केस में बात करें, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म पड़ी है वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 है, तो इसकी डोमेन क्या लेंगे हम, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। जैसे कि अब यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो भी हमारा सोल्यूशन इंटरवल आएगा, हमारा जो इक्वेशन का सोल्यूशन है वो इस इंटरवल में लाई करना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, रेंज। रेंज क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू y आ रही है तो y जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है, इस पे हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो स्क्वायर रूट फंक्शन का अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे इजी मेथड क्या है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को वाई के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें किस टाइप की इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये होगी हमारी पैराबोला की इक्वेशन। अब इस पैराबोला की इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट फंक्शन बनाएंगे। अब स्क्वायर रूट का फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या है कि डोमेन भी उसकी 0 टू इन्फिनिटी है और रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी है। मतलब कि जहाँ पे भी y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी वहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये वाली वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी तो हमारा ये वाला पोर्शन कट हो गया। ठीक है, तो ये पोर्शन कट होने के साथ ही हमारा जो स्क्वायर रूट का ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनता है अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। पैराबोला का सिर्फ अपर एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ। मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी जो सॉल्यूशंस हैं वो स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करने से हमारे सॉल्यूशंस जो हैं वो ऐड कैसे होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन करके देखते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ओके, सबसे पहले तो इसकी डोमेन देखो कि डोमेन क्या होनी चाहिए। इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो ये सोल्यूशन कब डिफाइन है, अगर एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट केस तो ये बन गया। अब सेकंड केस क्या बन गया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स माइनस 2 के इक्वल है। अब ये वाली सोल्यूशन कब डिफाइन होगा, जब एक्स माइनस 2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हमने किस चीज से लिया, डोमेन से लिया, और ये फैक्ट हमने किससे लिया, रेंज से लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमारे दो जो है वो क्या बने, इंटरवल्स बने। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, तो अब हमने जो भी सोल्यूशन इस इक्वेशन का निकालेंगे वो सोल्यूशन किस में होना चाहिए, 2 से बड़ा ही होना चाहिए। तो उस सोल्यूशन को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब उसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड इसमें हम क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी लगा देंगे -4x + 4, एंड इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, x² -5x + 4 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करके हम क्या ले सकते हैं, इसके फैक्टर्स क्या ले सकते हैं, -4 एंड -1। तो ये क्या बन जाएगा, -4x - x + 4 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमन x - 4 is equal to 0, and this implies that x - 4 into x - 1 is equal to 0, and therefore x could be 1 और 4। अब देखो ये जो 1 है ये सॉल्यूशन में ऐड हुआ स्क्वायरिंग की वजह से। अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में तो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 2 इज इक्वल टू -1, विच कुड नॉट बी पॉसिबल। ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा, +1 ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर आपको डोमेन और रेंज के बारे में पता नहीं चल रहा है, मान लो कि आपको डोमेन और रेंज के बारे में वहाँ पे पता नहीं चला, तो आप क्या करो कि इसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करो, और लास्ट में जब आपका रिजल्ट आ जाए तो उस रिजल्ट को डायरेक्टली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो कि आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन तो नहीं बन रही कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 आ रहा हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है अगर ये बन रही है तो आपका वो सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ये क्या चीज़ है, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू 4 ओनली। ओके, ये वाला सोल्यूशन जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ जहाँ पर भी स्क्वायर वाली या क्यूब रूट वाली या स्क्वायर रूट वाली इक्वेशंस आ जाए तो आपको इसी मेथड का यूज़ करना है। चाहे क्यूब करके देखो, चाहे कोई भी मेथड लगाओ, आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा आएंगे। तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस को निगलेक्ट करने के लिए आप क्या करो कि उसमें इक्वेशन में दोबारा से सब्स्टिट्यूट करके देखो, एंड देन आप अपने सॉल्यूशन का कंक्लूजन निकालो। कंफ्यूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन में ये दोनों सॉल्यूशंस पड़े हो सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ x + 5 इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, ये क्या है, ये स्क्वायर रूट के फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव दिखा रखी है इन्होंने इक्वेशन में ही। चाहे हम इसको स्क्वायरिंग करके
अगर हम इसको स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्या ये वेरीफाई होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू -2? ये बात तो पहले से ही गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसका सीधा ही सोल्यूशन लिखेंगे नो सोल्यूशन, क्योंकि अगर किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली नेगेटिव दिखा रखी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 है। अब इसकी रेंज तो सही है कि पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों की डोमेन लेके देखते हैं कि दोनों की डोमेन, कई बार जो क्वेश्चन है वो आपको इजीली डोमेन से ही पता चल जाएगा कि डोमेन में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 6 माइनस एक्स जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, एंड x माइनस 7 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन की इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 6 से, और इसका मतलब क्या है कि x जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 7 से। अब एक रियल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 7। ये कह रहा है कि x 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये इधर को जाएगा, और ये कह रहा है कि x 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि ये किधर को जाएगा, इन्फिनिटी वाली साइड को जाएगा। अब इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट तो है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा ये वाली जो डोमेन्स है वो किसी एक पॉइंट पे सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, तो इसीलिए इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेन और रेंज का यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो इसकी रेंज सेटिस्फाई कर रही है, रेंज जो है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें ये देखने की जरूरत है ही नहीं। अब डोमेन देखो, डोमेन क्या है इसकी, 6 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि x जो होना चाहिए वो 6 से छोटा ही होना चाहिए। तो x 6 से छोटी वाली वैल्यूज जो है वो निकाल के देखो कि वो क्या आती हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सबसे पहले क्या ले लेते हैं, स्क्वायरिंग ले लेते हैं। तो स्क्वायरिंग लेके क्या होगा, 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मीन्स इज इक्वल टू 4। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू x आया। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, और ये डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो बैक सब्स्टिट्यूशन से कि 6 माइनस 2 जो है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब कि ये केस जो है वो क्या है, डिफाइंड है। तो हमारा इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, इन दोनों की स्क्वायरिंग लेके अगर डोमेन रेंज निकालने चलेंगे तो उसमें ये स्क्वायर रूट जो फंक्शन है इसकी डोमेन निकालने के लिए आपको बहुत सारे टाइम लग जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर रूट ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू को निकाल लो, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हमारे पास a क्या था, x, और b क्या था, 4। ओके, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को,
ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, 5 और 1, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन निकालो, एक्स प्लस 5 प्लस 1 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड इसके सॉल्यूशंस क्या है, x इज इक्वल टू -1 एंड -5। ये दो सॉल्यूशन है। अब इन दोनों जो सॉल्यूशन, ये दोनों जो सॉल्यूशन है, इन दोनों को आप क्या करो, डायरेक्टली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखो कि हमारे पास कुछ गलत केस तो नहीं बन रहा ना। तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो -1 को अगर सब्स्टिट्यूट किया LHS में तो हमारे पास क्या बना, 6 प्लस 4 -1 इज इक्वल टू 6 4 10 -1 इज 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9। और जो डोमेन है 9 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब कि ये वाला जो -1 है ये डोमेन के लिए तो सही है। अब रेंज के लिए देखो, x प्लस 4 RHS की आ रही है, x प्लस 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, ये भी पॉजिटिव आ रही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब कि ये जो केस है वो क्या है, हमारा करेक्ट केस है। तो x इज इक्वल टू -1 इज अ सोल्यूशन टू द इक्वेशन। अब बस चेक करो x इज इक्वल टू -5 को, -5 को अगर हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 -4 इंटू -5 -5 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी 6 प्लस 20 -25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो ये 1 क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स -5 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब RHS देखो, RHS क्या आ रही है, -5 प्लस 4 इज इक्वल टू -1। अब ये गड़बड़ हो गई ना, हमारे पास क्या केस आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू -1। ये क्या है, रॉन्ग केस है। क्यों, क्योंकि रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो y के इक्वल है तो y जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसीलिए ये वाला केस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या बना, सिर्फ x इज इक्वल टू -1 इज द ओनली सोल्यूशन। अब आप देखो कि हमारे पास सोल्यूशन 2 आए थे लेकिन एक रिजेक्ट हो गया, तो एक ही सोल्यूशन हमारे पास एक्चुअल में सरवाइव करा। और इसी तरह से आपके स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन में कुछ सोल्यूशंस जो हैं वो ऐड होंगे। ओके, तो इसी तरह से आपको क्यूबिक वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और क्यूबिक वाले में भी सिमिलरली आपको जो वैल्यूज है वो लास्ट में सब्स्टिट्यूट करके देखनी है। और अगर सोल्यूशन आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो रिजेक्ट करना पड़ेगा।